मेंस एज इज 3 times द सम, ठीक ना, सम ऑफ द एज ऑफ द टू सन्स आफ्टर 5 years his age will be twice the sum of the age of the two sons. Find the age of the man. Age of the man, it means present age. Let present age of son, age of man, let present of age of man be x years. Sum of the ages of two son, present sum, present age sum of son, किसका, सन का, ठीक ना, दो बेटा है ना तो अच्छे से लिख देते हैं ना। सम ऑफ एजेस ऑफ टू सन, दो सन का कितना मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, एक ही साथ मान लेते हैं, अलग अलग मानने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों का सम पूछ रहा है तो एक ही साथ मान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैन का एज जो है, मैन का एज है, ये क्या है, 3 times सम ऑफ एज ऑफ टू सन। जी सर नमस्कार। असुविधा के लिए खेद है, ये छोटी सी जानकारी आपको समझ में आया, इसको बोलेंगे पहली वाली इक्वेशन, ठीक। और फिर इसके आगे सॉल्व करेंगे कैसे, देखो, आफ्टर 5 year, आफ्टर 5 year, 5 साल बाद ना, एज ऑफ मैन, मैन का एज कितना हो जाएगा, बोलोगे x+5, लेकिन यहीं पे बात है, सम ऑफ एजेज ऑफ टू सन, दो गो जो बउआ है दोनों का सम एज कितना हो जाएगा, y। 5 दो बार जुटेगा, क्यों, 5 दो बार क्यों जुटेगा, क्योंकि दो बउआ है ना, इसीलिए 5+10। ये बातें समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ये अक्सर बच्चे को यहाँ पे नहीं समझ में आती। हिज एज विल बी, एज यानी फादर का एज ट्वाइस है सम ऑफ टू सन। फादर में कितना आ जाएगा, फादर में तो x+5 है, ये तो समझ में आया, इधर कितना आ जाएगा, y+10, तो ये आपका हो जाएगा x+5 =2y+20। आप ही बताओ क्या x का वैल्यू कहीं से पुट करूंगा, तो बोलोगे जी सर बिल्कुल पुट कीजिए, x की जगह पे 3y वैल्यू पुट कीजिए, है ना, पुट x = 3y। 3y - y कितना हो गया, y = 15, y की वैल्यू क्या रह गई, 15। देयर फोर फादर्स प्रेजेंट एज, फादर्स एज, फादर की एज क्या थी, x, x = कितना है बोलो, 3y, 3y, यानी 3 × कितना, 15, 45 years। किन्हीं को कोई परेशानी,
अब अगर परेशानी हुआ होगा तो मुझे परेशान हो जाना चाहिए। क्या आप चाहते हो आपके साथ परेशान हो? इसी टाइप का कल मैंने क्वेश्चंस कराया था, सेम टू सेम क्वेश्चंस कराया था। ये क्वेश्चन कल की क्लास में, यानी प्रीवियस क्लास। समझ में आ गया। थैंक यू। नेक्स्ट टाइप देखता हूं। एक 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 और स्पेशल टाइप है, बोट वाला। बोट एंड स्ट्रीम से भी आपका क्वेश्चंस आया हुआ है, मैं देख लेता हूँ कौन सा क्वेश्चन है। ये बोट एंड स्ट्रीम टाइप का क्वेश्चन है ना, इसका कॉन्सेप्ट भी सीखूंगा, कॉन्सेप्ट। स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब शांत नदी, शांत नदी। ठीक। उसके बाद होता है एक अप स्ट्रीम। क्वेश्चंस पढ़ लेता हूँ, रुको रुको रुको। देखो, ए बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर। इट गोज 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 13 वाटर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में स्पीड एंड डेट ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब पानी का धारा, ठीक ना, फ्लो ऑफ वाटर। स्टिल वाटर, स्टिल वाटर मतलब शांत, शांत पानी में, ठीक ना। स्ट्रीम, स्ट्रीम स्ट्रीम कहने का मतलब धारा, फ्लो ऑफ वाटर, करंट ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर, ठीक ना। जैसे पानी में देखते हो तो लहर, इसको और क्या कर सकते हो, लहर, लहर। इस तरह से नहीं रहता है पानी का, ठीक। डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम कहने का मतलब धारा के अनुकूल, टूवर्ड्स, 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 टूवर्ड्स लहर। इन डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, ठीक ना। जिस तरफ धारा हो उसी तरफ, जिस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वाटर का फ्लो हो,
वाटर का फ्लो हो उसी डायरेक्शन में। अनुकूल क्या होता है? अजी इतना हिंदी तो लिख रहे हैं, धारा के अनुकूल। अनुकूल मतलब सेम ही डायरेक्शन में, ठीक ना। अभी अभी सर का फोन आया था, पूछ लेते ना। जिस डायरेक्शन में वाटर का फ्लो हो उसी डायरेक्शन में, उसी दिशा में। अनुकूल मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ धारा, ठीक ना। समझ में आया? लहर की डायरेक्शन में, लहर की डायरेक्शन में, ठीक? ऐसे स्थिति में, ठीक ना, डाउन स्ट्रीम में स्पीड बढ़ जाएगा। स्पीड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उसके बाद एक समझो अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम, ठीक ना। अप स्ट्रीम कहने का मतलब इन डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, मतलब स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक ना। रुको रुको रुको। धारा के अनुकूल, रुको रुको बताते हैं हम। हम्म 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 हम्म। भाई साहब इसमें कुछ और उसमें कुछ और आता है। प्रतिकूल, अनुकूल। दूसरा हिंदी होता है प्रतिकूल, उसको छोड़ दो। जिस डायरेक्शन में वाटर का फ्लो उसकी लहर की अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक ना। ठीक, ये दो वर्ड का मतलब समझ में आएगा, आ गया जी। लहर की अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक ना। जिस डायरेक्शन में वाटर का फ्लो होगा उसको अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे इस तरह का पानी है, ठीक, वाटर। एक इस तरह का नाव है, ठीक ना। यहाँ पे एक बैठा हुआ है, बकलू नहीं, अच्छा आदमी बैठा हुआ है, ठीक, मेरी तरह है, ठीक। इसको इस डायरेक्शन में जाना है, कौन से डायरेक्शन में? इधर। मान लो इस तरफ एक पेड़ है, पेड़ ऐसे नहीं बनता है, ठीक है। यहाँ पे एक और है, थोड़ा थोड़ा बाल है, ठीक है। यहाँ इसको मिलने जाना है, ठीक। पानी का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में, वाटर का जो डायरेक्शन है ये क्या, इस डायरेक्शन में, ठीक।
तो ये जो जा रहा है, ये क्या जा रहा है? डाउन स्ट्रीम। ये क्या है? स्ट्रीम है। इसका जो नाव जा रहा है ये कैसा है? डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, डाउन स्ट्रीम में। समझ में आ गया? डाउन स्ट्रीम। देखो, स्पीड, अगर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मान लो ये कितना है? एक्स है। ठीक। स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना है? वाई है। अब यही चीजें आपको सीखना पड़ेगा, ठीक ना? ये है मान लो किलोमीटर पर आवर में, और ये भी है किलोमीटर पर आवर में। ठीक। यहां से दो बातें हैं, या तो कोई अप स्ट्रीम जाएगा या तो कोई डाउन स्ट्रीम जाएगा। नदी पार करके मिलने जा रहा है, कौन है वहां पे? भाई साहब। अप स्ट्रीम कहने का मतलब, अप स्ट्रीम, पहले डाउन स्ट्रीम ना, पहले डाउन स्ट्रीम देख लेते हैं। डाउन स्ट्रीम के केस में एक्स माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक ना? स्पीड बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगा, स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। स्पीड इंक्रीज होगा तो टाइम कम लगेगा ना, जल्दी जाके मिल लेगा। टाइम कम लगेगा। डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में बता सकते हो, बोलोगे सर ये जो पहली वाली जो स्पीड था ना एक्स, वो तो था ही। जो पानी वाला है ना करंट, वो कम जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा? इससे क्या होगा? स्पीड कम जाएगा, स्पीड डिक्रीज, टाइम इंक्रीज, टाइम ज्यादा लगेगा, ज्यादा लगेगा। किन्हीं लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आ रही है क्या? अभी तो हमने पूरा समझाया भी नहीं है। अगर ये सब अगर आपको समझ में आ गया होगा तो एक छोटा सा फॉर्मूला भी ध्यान में रखना। कौन सा फॉर्मूला? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक ना? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। चेक यूनिट एंड राइट यूनिट इन एग्जाम। ठीक ना? एग्जाम में आपको यूनिट लिखना है, मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। अले अले अले, गलती हो गया जी। एक जगह डाउन स्ट्रीम, एक जगह डाउन स्ट्रीम तो एक जगह अप स्ट्रीम। बिल्कुल। एक एक बैलून आता है, पता है? इस तरह का बैलून रहता है।
दूसरा बैलून इस तरह। हो गया हो गया हो गया। अब क्वेश्चंस बनाते हैं। ये क्वेश्चन बनाइए तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में अपने को बनाना है, ठीक। ए मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर, ठीक। अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। फाइंड हिज स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। ऑल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ द करेंट। दो निकालना है तो हमेशा लेट स्पीड इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में स्पीड क्या मान लोगे? टू, टू नहीं, एक्स किलोमीटर पर आवर। देखो ये किलोमीटर, किलोमीटर आवर, ये भी किलोमीटर आवर, तो यूनिट क्या मानोगे? किलोमीटर पर आवर। स्पीड इन, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये कितना हो जाएगा? वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब यहां से आप फाइंड करोगे अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम से सुंदर रहता है क्या? डाउन स्ट्रीम। पहले आप डाउन स्ट्रीम लिखो, ठीक। डाउन स्ट्रीम क्या होगा? तो बोलोगे एक्स प्लस वाई। किन्हीं को कोई परेशानी? अप स्ट्रीम में क्या स्पीड रह जाएगा? बोलोगे एक्स माइनस वाई। एग्जाम में ध्यान रखना किलोमीटर पर आवर लिखने का। डायग्राम दिखाइए ना एक। अब कौन सा पोस्ट लोगे जी? अब तो फोटो ले लिया। आज भी आज भी। हाँ मिलने जा रहा है, ठीक है। किलोमीटर पर आवर, और ये भी कितना? किलोमीटर पर आवर, ठीक ना। कोई दिक्कत? ये 20 किलोमीटर कितने में? 2 घंटा में, ठीक ना। उसके बाद अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर, 4 किलोमीटर इन 2 आवर। तो ये जो अपना लोग का स्पीड है ना, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक ना। डाउन स्ट्रीम, फोर डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम के लिए डिस्टेंस कितनी है? बता सकते हो? बोलोगे सर डिस्टेंस, अभी तो बताया था भूल गए। डिस्टेंस 20 किलोमीटर। टाइम कितना है? 2 आवर। तो यहां से स्पीड नहीं निकल जाएगा जी? डाउन स्ट्रीम स्पीड, बोलोगे सर ये तो आपका आ गया कितना? 20/2 डिवाइड इक्वल टू 10। लेकिन अपने को जो डाउन स्ट्रीम स्पीड जो एक निकाल के कब से बैठे हैं, एक्स प्लस वाई की वैल्यू, किसकी? एक्स प्लस वाई की वैल्यू, ये कितना हो जाएगी? 10। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? फिर से अपने को याद कीजिए, फोर अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम के लिए डिस्टेंस कितनी है? मुझसे क्या पूछते हो? क्वेश्चन पढ़ के देखिए ना जल्दी से। डिस्टेंस कितना है? 4 किलोमीटर। और ये कितना है? 2 आवर, ठीक है। अप स्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा बाबू? बोलोगे सर 4/2 इक्वल टू कितना? 2 किलोमीटर पर आवर।
लेकिन ध्यान रहे किस बातों का, अपना लोग जो एफ अप स्ट्रीम निकाले हैं उसका वैल्यू कितना है, एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। अब एक्स की वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा तो सोचना पड़ेगा जी, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व कर लेंगे। आप चाहो तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो, x इक्वल टू कितना 6, y इक्वल टू 4, देयरफॉर स्पीड ऑफ स्पीड इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में स्पीड कितना है 6 किलोमीटर पर आवर, एंड स्ट्रीम का 4 किलोमीटर पर आवर। अक्सर ये क्वेश्चंस बच्चे को एग्जाम में बहुत परेशान करते हैं, इसीलिए मैं ये थोड़ा हंसी मजाक करके ये वाला कॉन्सेप्ट सिखलाया था, ठीक ना। डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो ना जी जल्दी पहुंचेगा, नहीं तो मालूम चला तब तक भाग गया। साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है, सुने नहीं सुने। साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। यहां तक समझ में आ गया सभी को? तो जरा याद कीजिए वो क्वेश्चंस, जरा याद कीजिए वो क्वेश्चंस जो हमने पी वाई क्यू क्वेश्चंस अभी अभी जस्ट देखा था। ये क्वेश्चंस बनाइए, कब पूछा गया है ये? बनाने का कोशिश कीजिए, हम और आप कोशिश ही कर सकते हैं ना। देखो शॉर्ट में बताएं, शॉर्ट में नहीं सर डिटेल में बताइए, बिल्कुल बता रहे हैं। देखो एसपी, पहले स्पीड ऑफ बोट, लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, शांत पानी में स्पीड कितना हो जाएगा, x किलोमीटर पर आवर। देख लेना सारा किलोमीटर आवर में दिया हुआ है तो सारा वही लिखना, ठीक ना। स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये अपने को कितना लिखोगे, बोलोगे सर ये तो y किलोमीटर पर आवर लिख लेते, अच्छी बात। डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगा, बोलोगे x+y, x-y। केस वन देखते हैं, ठीक ना। केस वन, पहला केस में अप स्ट्रीम कितना जाना है, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। सही है भाई, चलिए 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। इसके लिए टाइम कितना लग रहा है, 10 आवर, ठीक ना। 30 किलोमीटर को स्पीड से, डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना है, बोलोगे सर x-y। 44 किलोमीटर को स्पीड कितना है डाउन स्ट्रीम में, x+y, टाइम कितना है 10 आवर।
क्योंकि डिस्टेंस बाय स्पीड कितना होता है? टाइम। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। किन्हीं को कोई दिक्कत? लिविंग, नॉन लिविंग? केस टू। 40 किलोमीटर, 55 किलोमीटर। कैसा समझ में आ रहा है जी? कैसा रहा सफर अभी तक का? 13 आवर। नहीं बोलने का मन करता है क्या जी हमसे? 40 किलोमीटर अप डाउन स्ट्रीम देख लेना है बाबू। यहाँ पे गलती लिख दी है ना, पहले अप स्ट्रीम लिखा हुआ है, उसके बाद डाउन स्ट्रीम लिखा। अप स्ट्रीम। और यहाँ पे कितना? डाउन स्ट्रीम। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? अप स्ट्रीम है ना, तो x-1। नीचे में क्या लिखूंगा? x+y। ऊपर में क्या लिखूंगा? 55 इक्वल टू 30। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है अपने को। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व हो पाएगा? देखो, ये भी स्पेशल टाइप में आता है। ठीक है? जब भी नीचे में x+y रहे, ठीक ना, या x-y रहे, वैसे केस में क्या करेंगे? ऊपर कुछ नंबर लिखा रहेगा कुछ, और यहाँ भी क्या लिखा रहेगा? कुछ 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 लिखा रहेगा, और यहाँ भी कोई कांस्टेंट रहेगा। इस टाइप के फॉर्म में देखोगे है कुछ लिखा हुआ है, कुछ कुछ लिखा हुआ है जी। इसमें भी बोलोगे जी सर कुछ कुछ लिखा हुआ है। पुट 1/x+y = p एंड 1/x-y = कितना? q। देखो बहुत जिम्मेदारी पूर्वक समझा रहे हैं, इसलिए समझिए बातों को। ठीक ना? 30, 44, 10 लिखा हुआ है। 30, 44 = 10। जहां पे x-y है ना, उसको p पुट कर दो। ठीक, क्यू ही पुट कर दो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको क्यू पुट कर दो, इसको p पुट कर दो। ठीक। दूसरे वाले में देखोगे 40 है, 55 है। सर अब बस, अजीब क्वेश्चन पूरा नहीं बनाएंगे तब, कल के बच्चा रिकॉर्डिंग देखेगा तब बोलेगा सर जी से नहीं बना। ये कितना हो जाएगा? 13। कोशिश कीजिए सॉल्व करके हमें आंसर बताइए। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर यू।
इतना तक लिख दिए ना जी। साहिल, सनी, साक्षी, श्वेता। साक्षी, इसके आगे सॉल्व कर पाओगे? बोलोगे नहीं सर, सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व कर लेंगे बट बनाने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है हम ही बना देते। ठीक है, ऊपर वाले इक्वेशन को 40 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक, कितना से? 40 से। नीचे वाले इक्वेशन को 33 से मल्टीप्लाई कर। इसको 40 से करोगे तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12, 13 क्यूब। यहां से 4 चौका 16, 4 चौका 16, 1 17 पी। यहां से आ जाएगा 400, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। ठीक, ये आ जाएगा 132। एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ। ठीक, 55 को 33 से, तो ये आ जाएगा 165। और फिर से 165, 5 6 5 11, 6 1 7 1 8, एक और जीरो ना। ठीक, 1815 पी। आंसर गलत आएगा, देख लीजिएगा। पैसा ऐसा लोग मिल जाए तब तो हो गया जी पढ़ाना। ऐसा पूरा बोल रही है, आंसर गलत आएगा। 33 को 13 से मल्टीप्लाई। इतना चुभने लगा हूं मैं। 4 2 9, इन दोनों को आपस में क्या कर लेंगे, माइनस। ऊपर ये हो जाएगा 5, 5 में से जीरो गया जीरो, ये हो जाएगा 6 5। और यहाँ कितना हो जाएगा, 5 5 10, 5 1 6, गलती, 6, 5 6 5 11। ठीक, यानी कुछ नहीं, इधर माइनस, इधर कितना हो जाएगा जी, इधर हो जाएगा -29। क्वेश्चन में हर जगह 30 है, इसीलिए इतना कॉन्फिडेंस के साथ बताया जा रहा है। क्वेश्चन में इसीलिए इतना कॉन्फिडेंस के साथ बताया जा रहा था ना जी। भाई देख तेरे संसार की हालत क्या हो गया भगवान, कितना बदल गया इंसान। भाई अब गलत हो गया। ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, डू डू योर सेल्फ, मुझसे। ठीक ना, ऊपर वाले को 4 से, नीचे वाले को 3 से। आई विल सॉल्व, डू योर सेल्फ, डू योर सेल्फ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, बाय। करने आना रहा। ओ भाई, देखिए जिसको क्लास आगे का क्लास देख सकते हो, नहीं तो आप रिकॉर्डेड देख लेना, आप बना देते हैं। ऐसा ऐसा स्टूडेंट, देखो यहाँ हो जाएगा 120 क्यू, यहाँ हो जाएगा अब तू देख।
पंक्तियां 15, पंक्तियां 15 एक 16, 120 क्यू माइनस करूंगा, इधर आ जाएगा माइनस, इधर आ जाएगा 1, इस तरफ आ जाएगा P11। देयर फोर P की वैल्यू कितना, 1/11। ठीक ना, P का वैल्यू कितना आ गया, 1/11। ओके, बोलोगे यस सर। मैथ्स वाले सर से बहस, जिंदगी तहस नहस सभी हो जाएगा। पुट P इक्वल टू 1/11। 1/11 जैसे ही पुट करोगे, 30 क्यू प्लस 44 इंटू 1/11 इक्वल टू 10। ये 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये हो गया, उसके बाद कितना जी, 30 क्यू इक्वल टू P इक्वल टू कितना है जी, 1/11। गुड। ये हो गया 6। तो Q की वैल्यू कितना आ गया, 6/30 यानी 1/5। P की वैल्यू 1/11, P इक्वल टू 1/11, लेकिन P था कितना, तो बोलोगे सर P का वैल्यू था x प्लस वाई की वैल्यू कितना, 1/11। देयर फोर एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना, 11। यहां से आ जाएगा Q इक्वल टू 1/5। 1/x माइनस वाई कितना आ गया, 1/5। देयर फोर एक्स माइनस वाई की क्या वैल्यू रह जाएगी, 5। सॉल्विंग x इक्वल टू, दोनों को ऐड करके हाफ कर दो यानी 8, y इक्वल टू 3। x जो हो जाएगा पर आवर, स्टिल वाटर, और ये जो किलोमीटर पर आवर है ये क्या, स्ट्रीम। बाय। हम लोग तो देख रहे हैं, आप बनाइए ना। वेलकम वेलकम। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। गुड नाइट। देखो टाइम लगा, लेकिन ये वो क्वेश्चंस है जो आप एक एक क्वेश्चन भी बना लोगे ना, मन खुश हो जाएगा एकदम। VVI, बोट एंड स्क्रीन। इसका शॉर्ट ट्रिक भी है अपने पास, ये जो देख रहे हो शॉर्ट ट्रिक भी है फॉर MCQ ओनली। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।